तो कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इनसे? हमें उस मालिक के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहिए अपने अंदर, जिसने हमको यहां भेजा है, सब कुछ हमें दिया है उसने। अच्छा एक बात बताओ, वह सब कुछ दे दे आपको, सब कुछ दे दे, 25-30 किलो लड्डू रसगुल्ले जलेबी दे दे बढ़िया तरह से, चांदी के बरख लग रहे हो फर्स्ट क्लास, पर मेरी जैसी शुगर हो तो किस काम के हो? शुगर भी तो उसी ने दी है। अब आपके कनस्तर घी के भर दिया, बढ़िया बढ़िया पकवान आ रहे हैं, बड़ी बड़ी खुशबू आ रही है, किसमें? बढ़िया बढ़िया मसाले की खुशबू आ रही है, शाही पनीर बन गया, फलाने बहुत दुनिया भर की चीज बन गई। पता लगा 250 से नीचे तो बीपी नहीं आता हमारे, किस मतलब के? परमात्मा अगर बीपी हमारा सही कर दे, घी दे न दे कोई बात नहीं, पकवान दे न दे, मगर कम से कम शुगर कंट्रोल रखे। मैं उस बात की कह रहा हूं कि ये सब चीजें हमारे पास हैं, उसकी दी हुई है, अपनी न समझ ले उसको, उस मालिक की दी हुई वस्तुओं से आनंद लें और उसका शुक्रिया अदा करें उस परमेश्वर का कि हे परमेश्वर, तेने बहुत अच्छी जगह हमें जन्म दे दिया। अंडमान निकोबार में होता तो मछली खा खा के मर जाते आप, मछली खा खा के मर जाते, मांस खा खा के मर जाते, अन्न खाने को नहीं मिलता, फल खाने को नहीं मिलता। तो परमेश्वर से प्रेम जागृत करो। क्या करो? प्रेम जागृत करो। एक जगह एक महात्मा और एक साध्वी पहुंच गए, और जब वो पहुंच गए एक संत के यहां पहुंच गए, और जब वो संत के यहां पहुंच गए तो संत ने बड़ा आदर भाव किया, बड़ा प्रेम से उनका स्वागत किया, और एक गाय थी, गाय का दूध निकाला, किसी तरह से उनको वितरण किया। शाम को वो साधु और साध्वी कहने लगे, वैसे तो शंकर और पार्वती के लिए कहा जाता है, पर मैं डरते डरते नहीं कहता हूं कहीं तुम कहोगे। तो शाम को वो कहने लगे कि महाराज अब हम निकलेंगे, महाराज अब हम निकलेंगे। जो संत जो आसन जो जिनका आश्रम था, उनने कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अभी तो कोई वार्ता नहीं हुई, कोई सत्संग नहीं हुआ, आपने हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं की, कुछ सत्संग की वर्षा हमारे ऊपर कीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए। ठीक है, रात को रुक गए, सत्संग हुआ। जब सुबह चलने लगे, कहने लगे महात्मन, हाँ महाराज। बोले यार मेरे को कहते हो बड़ा संकोच हो रहा है, पर भाई कहना तो पड़ेगा। बोले क्या? बोले 2 घंटे बाद तेरी गाय मर जाएगी है, 2 घंटे बाद तेरी गाय मर जाएगी है। महात्मा बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा मस्त हो गया, कहने लगे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मेरी सुन ली। इस गाय से मेरा मोह बन रहा था, मैं छोटी सी लाया था, इसके चक्कर में मैं कहीं आ जा नहीं पाता हूं, और जब सब भजन करने बैठता हूं तब भी यही दिखाई देती है। अब मेरे ऊपर पाप नहीं लगेगा, आपने इसकी मिट्टी अपने आप समेट ली, अब मैं एकदम भजन करूंगा। क्या करूंगा? भजन करूंगा। अच्छा, हमारे से कोई कह दे तो हम क्या करें? वो जिंदा जान देंगे उसे हम, या उसे अपने पैरों पे जान देंगे हम? इसलिए वो मालिक की वस्तु को मान करके उसको भोगो, आनंद लो। तो कह रहे हैं कि मिटेन काम अग्नि कं, इस संसार के कामों की जो अग्नि है, ये विषयों का घी डालने से, कामना और वासना का घी डालने से ये काम रूपी अग्नि शांत नहीं होगी।
मिटे न काम अग्नि तुलसी कहे। ये तो केवल भजन के ज्ञान से, भजन के प्रताप से हमारी आदतों में चेंजिंग होगी, तब ये काम रूपी अग्नि शांत होगी, ईर्ष्या रूपी अग्नि शांत होगी। क्या होगा? ये अग्नि शांत होगी। हम क्या करते हैं? हम उसे शांत करना ही नहीं जानते। तो इसलिए इस बात को हम सब याद रखें। और मैं विशेष एक बात कहना चाहता हूं आपसे, इस चक्कर में ना रहें। इस संसार में संत अच्छे अच्छे भी हैं, बुरे तो है ही है, मेरे जैसे तो बहुत हैं, अच्छे भी हैं। अच्छे किसी संत को ढूंढ लें और उसके आगे सरेंडर कर दें, शरणागति कर दें। उसके सामने अपनी बुद्धि का, अपनी होशियारी, मक्कारी और चालाकी का प्रयोग ना करें। क्या ना करें? अपनी चालाकी मक्कारी का प्रयोग ना करें। अपने आप का खात्मा करें। क्या करें? अपने आप का खात्मा करें। बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े जो संत हुए हैं आज तक, 4-4 साल, 6-6 साल, 10-10 साल गुरुओं ने उनको जूतियां उठाने पे नहीं रखा, जूतियां सीधी करने पे नहीं रखा। आज हम प्रसाद की तरह सबको हाथ में रख देते हैं और हम चाहते हैं वहां से ले आते हैं। किसको? नाम को। यही नाम था, वाल्मीकि के ऊपर दीमक जम गई। बड़े बड़े संतों को सेवा करते करते जीवन बीत गए, लास्ट में जाके उस नाम का पता लगा, उस ज्ञान का पता लगा। इसलिए अपने अहंकार में न रहें, मनमुखी होकर के न जिए, मनमुखी होकर के भजन ना करें। आपको नहीं मालूम है कि जो आप कर रहे हैं इसका रिजल्ट आपके हाथ नहीं आएगा कुछ भी। क्यों नहीं आएगा? खाता कहीं है ही नहीं, खाता कहीं है ही नहीं। और गुरुमुखी होने से एक अच्छी बात हो जाती है, एक अच्छी बात हो जाती है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं और 100 बीघे जमीन है। एक बच्चे के हिस्से में कितनी आई? कितनी आई? 25। और मान लीजिए एक भाई और हो जाए आपके यहां, कितनी हो गई? अभी उसने क्या किया यहां? अभी आकर के उसने क्या किया है? केवल जमीन पे आया, अभी तो उठना बैठना भी नहीं जानता। तब उसके हिस्से में 20 बीघे आ गई, आपके में से 5-5 बीघे कट गई। जिस प्रकार से उसके पैदा होते ही उसका हिस्सा हो गया, जमीन उसके हिस्से में आ गई, इसी प्रकार से किसी संत की शरण में जाने से जो खजाना भरा पड़ा है उनके गुरुओं का, यदि हम भजन भी नहीं कर पाए, कुछ तो हिस्सा मिल जाएगा हमारे को, कुछ तो मिल जाएगा। कुछ लोग एक बात और कहते हैं, अरे तुम सत्संग में क्यों नहीं आते? गुरुजी क्या करें, माताएं आती हैं। तो इस संसार में सत्संग में तब आओगे जब ये संसार माता विहीन हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में ये माता क्यों बैठी हुई है? जब तुम सत्संगी हो गए फिर ये माता क्यों बैठी है तुम्हारे दिमाग में?
क्यों? हमें इस बात में भी बहकाया गया है, इस बात में भी बहकाया गया है। एक नारी सदैव ब्रह्मचारी। आपने ये बात नहीं जानी कभी भी, जिनकी हम संतान हैं, जिस परंपरा से हम हैं, हम ऋषियों की परंपरा से हैं, सारा संसार उन्हीं की परंपरा से है। क्या वो पति पत्नी नहीं रहते थे? नहीं रहते थे वो? एक बार एक संत हुए हैं जी गोस्वामी जी, बड़े उच्च कोटि के संत थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। एक बार मीरा उनसे मिलने के लिए गई। जब मीरा उनसे मिलने के लिए गई तो जो सेवादार दरवाजे पर बैठा था उसने अंदर जाके कहा कि एक साध्वी आई हैं, अपना नाम मीरा बताती हैं और आपसे वो मिलना चाहती हैं। तो पहले फूसके आश्रम हुआ करते थे। अंदर जी गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है इस बात का कि मैं स्त्रियों की शक्ल नहीं देखा करता, मैं स्त्रियों से बात नहीं करता। मीरा वहीं खड़ी थी, उनके कान में सुनाई दे गई। मीरा ने कहा चल निकल बाहर और इससे पूछ, अगर इसने स्त्री का मुंह नहीं देखा तो कहां आकाश से टपका था ये? अगर इसने स्त्री का मुंह नहीं देखा, स्त्री को नहीं देखा, तो इस कहां ये ऊपर से टपका था? बिना स्त्री के दूध पिए कैसे इतना बड़ा हो गया ये? जी गोस्वामी जी की समझ में आ गई, आकर के पैरों में लेट गए, मां मुझे माफ करो, सच्चा ज्ञान आज हुआ है मुझे। मेरे निगाह में तो यह भी भेद बना हुआ था स्त्री पुरुष का। नहीं, ध्यान दे ना, अभी कोरोना पीरियड आया था, कोरोना का कोई किसी को कोरोना हो गया दूसरे की तलाश नहीं करता कि मेरे पड़ोसी को भी कोरोना हो जाए तो हम दोनों जाएंगे। नहीं ना, जिसको कोरोना हो गया भाग लिया, जिसको हो गया भाग लिया। तब तो किसी ने इंतजार नहीं किया कि सबको कोरोना होगा तब हम जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अपनी बिगड़ी बनानी है, हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। हम आएंगे तो कुछ प्राप्त करेंगे अथवा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? प्रेम के, भजन के। कहो मास्टर जी क्या कहना चाह रहे हो? हाथ जोड़ रहे हो? नहीं, मास्टरों के भी हाथ जोड़ने में कोई रहस्य होता है? नहीं नहीं, मास्टरों के भी हाथ जोड़ने में कोई ना कोई रहस्य तो होता ही है। अच्छा चलो, खैर तो थोड़ा कहना बहुत समझना, समय भी हो रहा है। तुलसीदास जी का एक ही मैसेज है, एक ही उपदेश करते हैं वो, और सभी संत एक उपदेश करते हैं, भजन सुमरण करें, मालिक की शरण को प्राप्त करें। ये दुनिया कभी अच्छी नहीं होगी, ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है और ऐसी ही रहेगी। हमारे बड़े बूढ़े भी एक दूसरे के दुर्गुणों को देखते देखते मर गए, खत्म हो गए। हमको भी ऐसा ही होगा, हमारे बाद वाले भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए दुनिया में भलाई ढूंढ सको तो ढूंढो, अगर तुम्हें मिल जाए तो। नहीं तो इस संसार में हमारी दृष्टि का खेल है और कुछ नहीं है। हमने मान लिया ये सारा संसार गंदा है, तो ये सारा संसार गंदा है। आप महाभारत खूब सुनते हैं, रामायण खूब सुनते हैं, भागवत खूब सुनते हैं, पर उसका असर कुछ नहीं लेते। दुर्योधन युधिष्ठिर से दोनों से कहा कि जाओ
5 चोर ले आओ कहीं से। दुर्योधन ने 1 सेकंड में लाके खड़े कर दिए। युधिष्ठिर को 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, खाली हाथ आ गया। दुर्योधन से पूछा, बोले ये खड़े पांचों के पांचों चोर हैं। युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा इस संसार में कोई चोर मुझे मिला ही नहीं, कोई है ही नहीं। दुर्योधन की दृष्टि में सारा संसार चोर था और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई चोर नहीं था। हमारी दृष्टि का दोष है, हमारे चश्मों का दोष है, हमारी निगाहों का दोष है। इस संसार में कहीं कोई दोष नहीं है। और तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी तो निर्वेद। दुनिया अपने अपने भोग भागों को, अपने अपने कर्मों के फलों को भोग रही है। क्या हो रहा है? अपने अपने फलों को भोग रही है। आप कहां झंझट में पड़े हैं?